धिक्कार है भारतीय जनता पार्टी पर, जिन्होंने भारत की सेना को ठेके पे रखने का काम किया। हम भारत की सेना को 4 साल के ठेके पर नहीं होने देंगे। अग्निवीर योजना खत्म करा के कूड़ेदान में डालेंगे। देश के अन्नदाता का ये हाल कर दिया बीजेपी के लोगों ने। खाद मांगने जाते हैं, लाठी मिलती है। फसल का दाम मांगने जाते हैं, लाठी मिलती है। बीजेपी की सरकार कहती है धारा 144 लगी है, अगर आगे बढ़े तो तुमको लाठियों से पीटेंगे। जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपनी बेटी विनेश फोगाट का चेहरा याद करके जाना, जिसके साथ मोदी सरकार ने अन्याय किया, अत्याचार किया। उस बेटी का स्वर्ण पदक साजिश करके छीना गया। ये भारतीय झूठा पार्टी है, झूठा पार्टी। कांग्रेस को मौका देकर देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को मौका देकर देख लिया, चौटाला की पार्टी को मौका देकर देख लिया, बंसीलाल को मौका देकर देख लिया। इस बार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को मौका देना है। आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलानी है। अब की बार अरविंद केजरीवाल, ये हरियाणा का नारा है, हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के लोगों की पुकार है। आज हरियाणा के अंदर यहां का जो नौजवान है उसको ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या नारा दिया था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था नौजवानों हमको वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिलनी थी आपको। नौकरी मिल गई क्या आपको? नौकरी मिली क्या? अरे नौकरी मिल गई आपको? नहीं मिली। किसान को कहा था फसल का दाम 2 गुना करेंगे, फसल का दाम 2 गुना हो गया, नहीं हुआ। महंगाई कम करने का वादा किया था, महंगाई कम हो गई देश में, नहीं हुआ। क्या काम है भाजपा के लोगों का? दिन रात आपसे झूठ बोलना है, झूठ बोलना है, झूठ बोलना है। इसलिए मैंने बीजेपी का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय झूठा पार्टी है, झूठा पार्टी, झूठ बोलने वालों की पार्टी। झूठ बोलने का काम करते हैं दिन रात, हर बात पे आपसे झूठ बोलना है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का राज है, 10 साल दिल्ली में मोदी जी हैं, 10 साल हरियाणा में बीजेपी का शासन है। और इन 10 साल में डबल इंजन की सरकार में हरियाणा के लिए क्या हुआ? 3000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए पूरे हरियाणा में, 3000 सरकारी स्कूल। एक तरफ भाजपा की सरकार है जो सरकारी स्कूलों को बंद करती है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो अच्छे सरकारी स्कूल बनाती है। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बने हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। आज दिल्ली के जैसा सरकारी स्कूल पूरे देश में कहीं नहीं है। यह काम केजरीवाल ने करके दिखाया। ऐसे ही स्कूल हरियाणा में बनाने का काम करेंगे, ऐसे ही स्कूल बनाने का काम करेंगे। आज अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा गया है। क्या अपराध है अरविंद केजरीवाल का? अरविंद केजरीवाल का अपराध यह है कि हिंदुस्तान में नई राजनीति की शुरुआत उन्होंने की। दिल्ली के लोगों को शिक्षा देने का काम किया, बिजली देने का काम किया, पानी देने का काम किया, इलाज फ्री कराने का काम किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया। और मोदी जी ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, यह आम आदमी पार्टी है। 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी जेल में रखोगे तो हम झुकने वाले नहीं हैं। हम तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे, हमको तुम झुका नहीं पाओगे। आपके दुआओं और आशीर्वाद से मैं जेल से छूट के बाहर आ गया। आपकी दुआओं और आशीर्वाद से
मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए। आपकी दुआओं, आपकी प्रार्थना और आपके आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे और पूरे हरियाणा के अंदर चुनाव का प्रचार करेंगे, आपके बीच में जाएंगे। हरियाणा के नौजवानों का सपना होता है सेना में भर्ती होना है, देश की सेवा करनी है, भारत माता की रक्षा के लिए जरूरत पड़े तो अपनी सर्वोच्च बलिदान को देना है। हरियाणा का नौजवान सुबह उठता है, परिश्रम करता है, दौड़ लगाता है, पहलवानी करता है कि सेना में भर्ती होंगे, जरूरत पड़ेगी तो देश के लिए अपनी कुर्बानी दे देंगे। हरियाणा के गांव-गांव में जाकर देखिए, गांव के बाहर एक बड़ा फाटक बना रहता है, उस फाटक के ऊपर किसी न किसी शहीद का नाम दर्ज होता है। गांव के लोग गर्व से बताते हैं, हमारा ये बेटा पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हुआ, हमारा ये बेटा चीन से लड़ते हुए शहीद हुआ, हमारा ये बेटा कारगिल के युद्ध में शहीद हुआ, हमारा ये बेटा भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। लेकिन धिक्कार है भारतीय जनता पार्टी पर, जिन्होंने भारत की सेना को ठेके पे रखने का काम किया। हम भारत की सेना को 4 साल के ठेके पर नहीं होने देंगे। अग्निवीर योजना खत्म करा के कूड़ेदान में डालेंगे और पुराने सेना की भर्ती बहाल करेंगे। यह हमारी लड़ाई है। किसानों की बात करें, हरियाणा के अंदर किसानों ने संघर्ष किया सड़कों पे, पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने, उत्तर प्रदेश के किसानों ने, राजस्थान के किसानों ने 1 साल तक सड़क पर रह के संघर्ष किया। 1 साल तक, 1 साल तक क्या मिला उन किसानों को? आई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां बरसाई गई। देश के अन्नदाता का यह हाल कर दिया बीजेपी के लोगों ने। खाद मांगने जाते हैं, लाठी मिलती है, पानी मांगने जाते हैं, लाठी मिलती है, फसल का दाम मांगने जाते हैं, लाठी मिलती है, महंगाई कम कराने की बातें हैं, लाठी मिलती है। बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार कहती है धारा 144 लगी है, अगर आगे बढ़े तो तुमको लाठियों से पीटेंगे। मैं हरियाणा के किसानों से कहने के लिए आया हूं, भाइयों और बहनों आपसे कहने के लिए आया हूं, इस बार जब आपके पास बीजेपी के लोग वोट मांगने के लिए आए तो उनको कहना हमारे घर के आगे धारा 144 लगी है, यहां से वापस जाओ, हम तुमको वोट देने का काम नहीं करेंगे। यह काम आपको करना है, यह काम आपको करना है। और एक परिवर्तन हरियाणा में भी लाना है। जैसे दिल्ली में परिवर्तन हुआ, जैसे पंजाब में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा पे काम हो रहा है, ऐसे ही हरियाणा के अंदर बदलाव की राजनीति के जरिए नया हरियाणा बनाना है, खुशहाल हरियाणा बनाना है, जहां किसी के साथ भेदभाव ना हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपनी बेटी विनेश फोगाट का चेहरा याद करके जाना, जिसके साथ मोदी सरकार ने अन्याय किया, अत्याचार किया। जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था उस दिन विनेश फोगाट को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, पीटा गया, मारा गया। याद रखना इस जुल्म और जाति को, याद रखना कि विनेश फोगाट के हाथ में स्वर्ण पदक आता तो पूरे हरियाणा का सिर गौरव से ऊंचा हो जाता। उस बेटी का स्वर्ण पदक साजिश करके छीना गया, साजिश करके उसको हटाया गया उस स्वर्ण पदक की लड़ाई से। इस बात को याद रखना, याद रखना 750 किसानों की शहादत को, याद रखना हरियाणा में 3000 सरकारी स्कूल बंद हुए, याद रखना यहां हत्याएं और लूट हो रही है, फिरौती का धंधा चल रहा है, अपहरण का उद्योग चल रहा है। याद रखना ये सारे परेशानियां, ये सारी तकलीफें, ये सारी दुश्वारियां अगर आपको याद रहेंगी तो इससे लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी आपको याद रहेगी, अरविंद केजरीवाल आपको याद रहेंगे और हमारा चुनाव निशान झाड़ू याद रहेगा, झाड़ू। तो भाजपा के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है,
झाड़ू मार मार के इस बार के चुनाव में भाजपाइयों का भूत उतारने का काम आपको करना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।